जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। कन्या राशि के लिए ये माह बड़े उलटफेर का है। कुछ अप्रत्याशित लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थितियां बन रही जो आपके लिए अत्यंत विशेष हैं। कन्या राशि के लिए आपके षष्ठम भाव में राहु, सप्तम भाव में शनिदेव, नवम भाव में मंगल, दसम भाव में सूर्य, एकादश भाव में 3 ग्रहों का योग बना हुआ है। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति, शुक्राचार्य और बुध का गोचर चल रहा है। आपके द्वादश भाव में केतु का गोचर होगा। 4 जुलाई को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश भाव में पहुंचेंगे, जहां पर इनको कार्यकत्व प्राप्त है। 16 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। एकादश भाव में पहुंचेंगे, गुरु और सूर्य का महायोग बनेगा। इसी बीच में बुध वक्री होकर वापस आएंगे और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 24 जुलाई को पुनः मार्गी होकर आगे बढ़ जाएंगे। शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, जो ग्रहों का प्रभाव प्राप्त हो रहा है, प्रारंभिक समय से आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि इस माह में आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपको साथ देता दिखाई दे रहा है। और जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो निश्चित रूप से आपके लिए स्थितियां अच्छी हो जाती हैं, मार्ग सरल हो जाता है। सूर्य का प्रभाव कर्म क्षेत्र में है, जो निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत विशेष है। यद्यपि ये राहु के साथ दृष्टि प्रभाव में है, तो यदा कदा कुछ समस्याएं होंगी, परंतु भाग्य का साथ मिल रहा है और आप परिश्रमी भी हैं। पराक्रम के कारक और पराक्रम के स्वामी मंगल अपने भाव को देख रहे हैं, तो इस माह में विशेष रूप से आपका पराक्रम विशेष रहने वाला। इस माह में जो स्थितियां बन रही उसमें पराक्रम पूर्ण रूप से आप करने वाले हैं। भाग्य और पराक्रम का पूर्ण साथ आपको सफल बनाने वाला है। लोगों का भी सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, तथा इस माह में आप सुखों का पूर्ण रूप से उपयोग तथा उपभोग करने वाले। ये माह ऐसा माह है जब आपका लाभ 100% बढ़ेगा। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, किसी भी व्यापार में हो सकते हैं, किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं। समस्त स्थितियों में आपका लाभ पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। आपके मार्ग के अवरोध यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं, तो लाभ का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और कन्या राशि के लिए तो एक से अधिक मार्ग से धन प्राप्त होता दिख रहा है। कुछ ऐसा अप्रत्याशित तो होने वाला है जिसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। जब 4 जुलाई को शुक्राचार्य द्वादश भाव में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर राहु के दृष्टि के प्रभाव में अवश्य होंगे, परंतु यहाँ पर इनको कार्यकत्व प्राप्त है। तो जीवन साथी के साथ आपसी सामंजस्य बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ेगा तथा आपका ऐश्वर्य वैभव पहले से अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे रिश्तेदारों के कारण, कुछ ऐसे मित्रों के कारण आपका भोग विलास बढ़ सकता है। आपके व्यसन में वृद्धि हो सकती है, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि व्यसनों पर नियंत्रण कर लिया, भोग विलास पर नियंत्रण कर ले, तो आप रोगों से भी बचेंगे, विवाद से भी बचेंगे और कानूनी समस्याओं से भी बचेंगे। यहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही उसमें आपका पक्ष बहुत बलवान है, लेकिन कुछ तनाव या कुछ कष्ट इस प्रकार से हो सकता है। अप्रत्याशित स्थितियाँ बन जाएंगी, जिसके कारण कुछ समस्या हो सकती है। तो यहाँ सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि सावधान रहेंगे तो इन समस्याओं से आप बच जाएंगे। लेकिन आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, इस माह में आपका धैर्य बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत विवेकशील रहेंगे, आप बहुत संयमित रहेंगे, आप बहुत संतुलित रहेंगे और विचारपूर्ण निर्णय लेने वाले। तो ये समय आपके लिए शिक्षा में पूर्ण रूप से सफलता देने वाला है, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता देने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला, परीक्षा का परिणाम अच्छा आने वाला। इसी प्रकार से इस समय में आपकी वैवाहिक स्थिति में, क्योंकि शनि का गोचर यहाँ पर चल रहा है और गुरुदेव की राशि में गुरुदेव स्वयं इस भाव के स्वामी हैं, जीवन साथी के साथ पहले से अधिक सामंजस्य होने वाला है। आपसी सद्भाव बढ़ेगा तथा यदि पार्टनरशिप में कुछ काम करें, तो अब पार्टनरशिप में आपका लाभ आपको पहले से अधिक प्राप्त होने वाला है। पार्टनरशिप में आ रही समस्याओं का निदान होने वाला, तो लाभ के मार्ग निश्चित रूप से यहाँ पर बनने वाले हैं।
इस समय में जिन जातकों का विवाह नहीं हो पाया है इस माह में, ऐसी स्थितियां बने कि आपका विवाह का पूर्ण योग प्राप्त हो रहा है। अब जब सूर्यदेव यहाँ पर राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से यह अत्यंत विशेष हो जाएगा, क्योंकि राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और गुरु के साथ महायोग बनाएंगे। तो आपके नेतृत्व की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, बुद्धिबल श्रेष्ठ है, ज्ञान आपका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आपकी क्षमता बहुत बढ़ गई, तो आपका कार्यक्षेत्र में विस्तृत होगा, आपका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ने वाला है, आप पूर्ण रूप से सफल रहने वाले। इस समय में देश विदेश से जुड़कर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप देश विदेश से संबंधित होकर किसी कार्य क्षेत्र में, किसी प्रोफेशन में, किसी व्यापार में है, तो यहाँ पर आय के मार्ग बढ़ जाएंगे। आपका किया हुआ प्रयास यहाँ पर सफल रहेगा और अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग विदेश जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर नौकरी करना चाह रहे हैं, उनको ऑफर अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से समय आपका मनोबल श्रेष्ठ रहने वाला है। आत्मबल जब अच्छा हो जाता है तो आप प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं और उस निर्णय पर आप दृढ़ भी रहते हैं, डिविएशन नहीं होता। और जब डिविएशन नहीं होगा तो आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित तो होता है। ये समय आपके लिए अत्यंत विशेष है। इसके साथ ही साथ इस समय में आपकी शासन सत्ता का गुण प्रबल होगा, तो राजनीति में विशेष अवसर प्राप्त होते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में, राजनीति में यहाँ पर अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा, आपका पद भी बढ़ सकता है। अब जब बुध वक्री हो जाएंगे, वक्री से फिर मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी होकर पुनः ये एकादश भाव की ओर आएंगे, तो बीच में कुछ समय ऐसा आएगा जब अप्रत्याशित स्थितियां बनेगी, क्योंकि वहां पर आपके प्रयासों के बाद भी उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके प्रयत्नों के बाद, आपके परिश्रम के बाद भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां जड़ हो रही हैं। लेकिन जब ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो सारे मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, धन के मार्ग भी बढ़ेंगे, लाभ भी बढ़ेगा, और जो आपने परिश्रम बीच में किया है उन परिश्रम का पूर्ण लाभ आप उठा पाएंगे। तो शनिदेव के वक्री अवस्था में आने के कारण जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका ये अवसर उनको प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से शत्रुओं पर नियंत्रण रहेगा। यद्यपि कुछ शत्रु बनते रहें, लेकिन उनका पराभव भी होता रहेगा। कुछ छोटे मोटे रोग अवश्य हो सकते हैं, लेकिन जो लोग किसी बड़ी समस्या से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, नर्वस सिस्टम से ग्रसित, उनको ध्यान देने की आवश्यकता कि इसमें वृद्धि हो सकती है। मसल पेन हो सकता है। इसी प्रकार से नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं कष्ट का कारण बन सकती हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। योगा प्राणायाम करें, व्यायाम करें, अच्छी भोजन शैली को एडॉप्ट करें। यदि स्वस्थ भोजन शैली, स्वस्थ जीवन शैली को आप अपना लेते हैं तो ये समय आपको बड़ा लाभ कराने वाला है। सब पूरे माह में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी है। ओम गंगणपतये नमः का जप करना है। गणपति श्रोतम, जो संकटनाशन गणेश श्रोतम होता है, उसका प्रतिदिन पाठ करें। समस्याएं कम होंगी, कष्ट कम होगा, लाभ बढ़ेगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।